प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर और आज मैं जो मौजू आपके लिए लेकर आया हूं वो मेरी सोच और फिक्र से बड़ा नज़दीक है। मसला कुछ इस नोयत का है कि मेरे ख्याल अब आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की आगाही पैदा हो रही है कि एक मज़बूत पाकिस्तान के लिए एक मज़बूत रुपया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में सरमायाकारी तब तक नहीं आएगी जब तक रुपया मज़बूत नहीं होगा। ये बातें आपको समझ इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में ये या कॉलेज में ये चीज़ें पढ़ाई जा रही थी तो आप लोग ज़्यादा लड़कियों की जानिब राग़िब थे, उनके फ़ोन नंबर लेने के लिए बेताब थे, तो आप बुनियादी चीज़ें कुछ भूल गए। ये पाकिस्तान के मईशतदानों से मैं मुखातिब हूँ। बात कुछ ऐसी है कि अगर रुपया मज़बूत होता है तो जो डॉलर रिटर्न होगा वो ज़्यादा अच्छा आएगा। एक्सपोर्टरों को बेनिफिट करने के चक्कर में हमने इस मुल्क की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का गला घोंट दिया। पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स हैं उनका बर्डन बढ़ा दिया। पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर हुशरबा इन्फ्लेशन यानी महंगाई करवा दी। फ़ायदा में कुछ भी नहीं हुआ। एक्सपोर्ट नंबर स्टैंड वेयर दे आर। I cannot compromise on the interests of my country to benefit a handful of exporters, not all of the exporters, just handful of exporters, जो ये चाहते कि ऐसा हो। देखिए बात ये है कि अगर आपको रुपी कन्वर्जन के बाद ज़्यादा रुपीज़ मिल जाएं तो इससे क्या बेनिफिट है आपको, मैं समझा नहीं आज तक। लोग बोलते हैं जी डॉलर मजबूत हो जाए तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि जो शख्स ख़रीद रहा होगा उसके लिए ये एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएंगी। तो क्या फ़र्क पड़ा? पाकिस्तान का एक्सपोर्ट नंबर वहीं पे होवर कर रहा है। आवर ट्रेड डेफिसिट इज़ वन ऑफ आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। पीपल आर पुटिंग टारगेट नंबर्स फॉर इट। यू कैन अग्री और डिसअग्री विद देम। सम पीपल से दैट ₹250 इज़ अ गुड रेट फॉर $1। इफ़ यू आस्क मी, आई वुड परहैप्स से that 100 rupees for $1 is a very good number। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, इसहाक डार साहब पहले वज़ीर ख़ज़ाना थे ना वज़ीर ख़ज़ाना, उनके दौर में 100 रुपये के आसपास था कि नहीं था? था ना। देखो मैं हमेशा ये कहता हूं कि इसहाक डार साहब न्यू द डायनेमिक्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। ही वॉज ट्राइंग टू रन इट फाइन। ऑफ कोर्स whatever public mandate was available at that time or whatever the narrative was at that time, उस हिसाब से चल रहे थे। मेरे नज़दीक आई थिंक इसहाक डार among the finance ministers was a much better finance minister among the finance ministers that we've had। मिफ्ता इस्माइल बिल्कुल बेकार थर्ड क्लास वज़ीर ख़ज़ाना। असद उमर बिल्कुल थर्ड क्लास, बिल्कुल ही थर्ड क्लास का भी थर्ड क्लास वज़ीर ख़ज़ाना। असद उमर देख रहे हो प्रोग्राम तो मैं बता रहा हूं, एक दफ़ा और थर्ड क्लास बोल दें उनको। बहुत ही थर्ड क्लास वज़ीर ख़ज़ाना, बहुत ही थर्ड क्लास सियासतदान। मैं बता रहा हूं ना, असद उमर बहुत ही थर्ड क्लास वज़ीर ख़ज़ाना, बहुत ही थर्ड क्लास सियासतदान, बहुत ही थर्ड क्लास पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, 0/0 कारकर्दगी दिखाने वाला वज़ीर ख़ज़ाना। क्लियर मैंने आपको बात बता दी। 2 टके की कारकर्दगी नहीं उस आदमी की। जहां तक बात रही मिफ्ता इस्माइल साहब की, इनकी कारकर्दगी बिल्कुल बेकार, नथिंग बिग। बस समझो वो 33 नंबर लेकर पास होने वाला बच्चा होता है ना, वो थे मिफ्ता इस्माइल। आजकल लेक्चर दे रहे हैं कि रांची में ऐसे होना चाहिए तो बिजनेस का ऐसे होना चाहिए। तो जब तुम वजीर खजाना थे तुमने क्या किया मिफ्ता इस्माइल? अबे यार इन लोगों को पता वता कोई है नहीं। अरे तलाक के बाद तुम क्या बता रहे हो बीवी अच्छी थी या बुरी थी? तलाक देने के बाद तुम बता रहे हो बीवी अच्छी थी या बुरी थी? आला ज़र्फ आदमी अगर तलाक भी दे देता है तो बीवी को कहता है कि बहुत अच्छी थी, मेरे से गलती हो गई। आला ज़र्फ आदमी होना ज़रूरी है। छोड़ देने के बाद तो हर कोई बुरा कह देता है। बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े भी बहुत आते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इन वज़ीर ख़ज़ाना, औरंगज़ेब साहब से भी बेहतर वज़ीर ख़ज़ाना जो थे वो, या अभी वज़ीर हैं लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना नहीं है, इसहाक डार साहब बेहतर वज़ीर। इस लॉट में से ही इज़ बेटर। अब्दुल हफीज़ शेख साहब भी ऐसे ही बेकार वज़ीर ख़ज़ाना, लेकिन दोबारा बनेंगे। यह मेरी विशेष टिप्पणी, सॉरी, यह मेरी भविष्यवाणी, यह मेरी स्पेकुलेशन है। इंडियन फिल्में बहुत देखी ना। यह मैं आपको बता रहा हूँ कि मुस्तकबिल में आपको बता रहा हूँ कि अब्दुल हफीज़ शेख साहब दोबारा वज़ीर ख़ज़ाना बनेंगे। कब बनेंगे अब ये मुझे नहीं पता, लेकिन दोबारा बन जाएंगे।
ये मैंने आपको अभी बता दिया प्लेन, मेरी फोरकास्ट है ये। क्योंकि इस टाइप के लोग ना आते जाते रहते हैं, बेज़रर किस्म के लोग, आए गए कोई मसला नहीं। कुछ ऐसे मेहमान होते हैं ना, घर में आते हैं ना बुराई करते हैं ना अच्छाई करते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ, ना फ़ायदा ना नुकसान, ठीक है ना। तो इस तरह के लोग ज़रूरी होते हैं, बार बार आ जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। पढ़ा लिखा आदमी बहुत कम, रेयर चांस है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी वजारत में बैठेगा, वो सवाल करेगा, जवाब देगा। और आवाम से मोहब्बत करने वाला आदमी बहुत कम पाकिस्तान में वज़ीर बनता है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि जितने वज़राए ख़जाना आए, इनमें बेहतर चॉइस जो थी वो इसहाक डार साहब की थी। उन्होंने डॉलर को एक जगह मेंटेन किया ना, आपने बुरा भला कहा, आपके यही देखें। असल में बात यह है कि अमंग दीज फाइनेंस मिनिस्टर, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन अब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जावेद महमूद साहब, मारूफ सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, बिजनेस के मुतअद्दिद अखबारों के मुदीर रहे हैं और हैं भी। वेलकम करता हूं आपको शो। जी बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब, आपने एक दफ़ा फिर याद किया। जावेद महमूद साहब, मेरा बस चले तो मैं आपको बार बार याद करूं, क्योंकि आजकल मौज़ूआत इस नोयत के आ रहे हैं कि उसमें कोई मंजा व सहाफ़ी चाहिए होता है फाइनेंस के मौज़ूआत पे बात करने के लिए। अभी अशफाक कोला साहब ने भी कुछ लिखा, गालिबन बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में चला, उसमें से एक नुक्ता पकड़ा कि 250 रुपये का डॉलर होना चाहिए। भाई मेरे से पूछें तो जावेद महमूद साहब, जब आपकी मेरी पहली दफ़ा सहाफ़ियाना या प्रोफेशनल मुलाकात हुई, तब पाकिस्तान का रुपया 100 रुपये से, सॉरी पाकिस्तान में डॉलर जो था वो 100 रुपये से कम था। इसहाक डार साहब का दौर था, हमने उनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया, लेकिन इन रियलिटी उन्होंने जो कंट्रोल करके रखा हुआ था वो बेहतर था। क्योंकि महंगाई तो थी, लेकिन महंगाई का सैलाब नहीं आया था। अनफॉर्चुनेटली जिस दिन से हमने डॉलर को बेलगाम किया, पाकिस्तान को नुकसान ही पहुंचा। क्या कहते हैं आप? देखें, ये जो आप कह रहे हैं ना कि डॉलर 250 रुपये के हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन बनाई है। जी जी, हमारे यहाँ जो बजट बनता है वो इस तरह के बेसिस पे बजट नहीं बनता। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहली बात तो यह है कि इस वक्त इंटरबैंक में 278 है, ठीक है। अब ये है कि अगर आप उनको एक्सपोर्टर्स को कहें कि जी आपको हम $250 देंगे 278 की जगह, तो सोचें कि वो क्या करेंगे आपके साथ, ठीक है। उसके अलावा जिन लोगों ने डॉलर लेके इन्वेस्ट किए हुए हैं या डिपॉजिट किए हुए हैं बड़ी अमाउंट में, ये वो लोग हैं जो डिसीजन मेकिंग में असरअंदाज होते हैं। ये बात तो क्या आपके ख्याल में वो अपना 278 वाला जो है उसको 250 पे आपको देंगे? नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ असल में क्या है कि इसकी ट्रांसलेशन में आपको करके बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। ग्लोबली अगर हम देखते हैं तो डॉलर इज़ बिकमिंग वीकर बाय द डे। द यूएस इज़ डूइंग इट अंडर अ स्ट्रेटजी, दे वांट देमसेल्व्स मोर मार्केटेबल। उनको लगता है कि डॉलर को सस्ता करेंगे तो उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, मे बी कमोडिटीज़ की प्राइसेस बढ़े, लेकिन दे विल बिकम मोर कंपेटिटिव इन द इंटरनेशनल ट्रेड एनवायरनमेंट। ये उनकी सोच है। पाकिस्तान ने ज़ाहिर बात है एक्सपोर्टरों के प्रेशर में आकर, जैसे आप बता रहे हैं, ताकतवर तबकों के प्रेशर में आकर जो है वो डॉलर को कर दिया महंगा। इसमें सारी हुकूमतें शामिल थीं। जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब जब नॉन लीग के वज़ीर ख़जाना थे, मेरे ख़्याल से तो उनको मेरे ख्याल कभी मौका भी ना मिलता ज़िंदगी में, अगर मेरिट पर कभी वज़ीर ख़जाना बनना होता। मिफ्ता इस्माइल जैसा आदमी शायद उस फहरिस्त के सबसे नीचे भी ना होता। यह तो नॉन लीग ने उनको पता नहीं कैसे बना दिया। आई डोंट नो, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मिफ्ता इस्माइल जैसा आदमी जिसकी कोई सलाहियत नहीं है, ज़ीरो पब्लिक स्पीकिंग पावर है, बस ऐसे ही तुक्के शुक्के लगा के बंदा आगे। इसी तरह और लोग भी वज़ीर ख़जाना बने। आपको पता होगा एक मल्टीनेशनल के CEO जनाब असद उमर साहब, जिन्होंने सही से इस मुल्क का, जिस शख्स ने मईशत का बेड़ा गर्क किया, मेरे ख्याल से आज उस बंदे को किसी कटहरे में खड़ा करना चाहिए हमें। सबसे ज़्यादा बर्बाद इस असद उमर ने किया, हमारे मुल्क को, हमारी कौम को और अपनी पार्टी PTI को भी तबाह कर दिया इसने। तो ऐसे लोगों से तो बेहतर ही है ना कि बंदा मैनेज्ड फॉरेन करेंसी रजीम लेकर चले। कम से कम डॉलर की कदर में कुछ कमी आने से FDI तो आएगा इस मुल्क के अंदर। देखिए अली नासिर साहब, अभी ग्राउंड रियलिटीज के साथ चलना है, क्या ख्याल है? ग्राउंड रियलिटी मैं आपको वही बता रहा हूँ। अभी की ग्राउंड रियलिटीज तो ये है कि हमने तारीफें ही करनी है औरंगजेब साहब की, बालों की भी तारीफ करनी है, आंखों की भी तारीफ करनी है,
चश्मों की भी तारीफ करनी है। लेकिन सर लोग तो आते जाते रहते हैं, आपको पता है हमारे मुल्क के तो ऐसे हालात हैं, बड़े एहतियात के साथ आपको बता रहा हूँ, क्या पता कौन कब कहाँ किस जगह आ जाए। इट्स नॉट समथिंग, मैं तो आपको अभी आज बोल रहा हूँ लिख के, पता नहीं आप मुझसे इख्तलाफ करें, अब्दुल हफीज़ शेख साहब इस मुल्क के वजीर ख़जाना दोबारा बनेंगे, कब बनेंगे ये मुझे नहीं पता। इस तरह के टाइप के लोग बार बार आते हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नहीं बने मुझे पकड़ लेना। अच्छा अली नासिर साहब, अभी ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान इस वक्त IMF के कर्जे में झगड़ा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं आपको कि आप इसको हम $300 रुपए के करीब लेके जाएं डॉलर को। बोल रहे तो क्या वो 250 पे आने देंगे IMF वाले? वो कभी चाहेंगे कि 250 पे आ जाए और पाकिस्तान की आवाम की मुश्किलात आसान हो जाएं और इन्फ्लेशन नीचे आ जाए, महंगाई कम हो जाए, इंपोर्ट सस्ती हो जाए? क्या वो चाहेंगे इस तरह? ना वो चाहेंगे ना उनका फार्मूला ये कहता है, सीधी बात। तो मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। ये जो चीजें होती है ना, मसलन इन्होंने जो सोचा है वो बिल्कुल सही सोचा है ये पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए। लेकिन मसला ये है कि हमें जहाँ फंसाया गया है ना, पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से फंसाया गया है। अब ये कि कोई कुछ करना भी चाहे तो आगे IMF खड़ा है। IMF का मतलब ये है कि वो कह रहा है कि भाई लोगों से आप मैक्सिमम रेवेन्यू निकालो, आप डॉलर को सस्ता नहीं करो, इसको और महंगा करो। आप देखो ना डॉलर अगर नहीं, उन्होंने देखें उनकी स्टेटमेंट के आखिर में ये है, उनकी स्टेटमेंट के शुरू में ये है कि पाकिस्तान अपने ट्रेड बैलेंस को और अपने ट्रेड डेफिसिट को बेहतर तरीके से मैनेज करे और इंटरनेशनली कंपेरेटिव एनवायरनमेंट के हिसाब से चले, एक प्रॉफिट सीकिंग इकोनॉमी क्रिएट करे, सब्सिडीज़ को विड्रॉ करे, इक्वल जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल बताए, सरकारी अफसरों की दोहरी शहरियत को जाहिर करे, सरकारी अफसरों की बाहर बैरून ममालिक के अंदर जायदादों को जाहिर करे, हुकूमत अपने अल्ले तलल्ले कम करे। आखिर में उन्होंने कहा है कि डॉलर को महंगा करे। अगर ये सब कुछ नहीं कर पा रहे तो हम तो वो चीज़ पकड़ लेते हैं ना, एक जुमला पकड़ लेते हैं, शुरू वाला हिस्सा नहीं बताया। शुरू में तो उन्होंने ये सब कहा है, उन्होंने कहा है पावर सेक्टर रिफॉर्म करें, पावर सेक्टर रिफॉर्म के साथ साथ अपने गर्दिशी कर्जे को कम करें। उन्होंने तो बहुत लंबी वो भेजी है, हमें आवाम को नहीं बताया, मीडिया को नहीं बताया। देखिए अली नासिर साहब, IMF जो है ना वो अब बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में बात करता है जी, ठीक है। वो कहता है जी आप बिजली चोरी कम करें और उसका फार्मूला उसने ये दिया है कि जी जितने भी लॉसेस हैं वो आप कंज्यूमर से रिकवर कर लें। फिर अगर आप चोरों से नहीं कर सकते तो वही आप पास ऑन करें कंज्यूमर को। IMF कभी भी नहीं कहता कि जिन हजारों लोगों को आप हजारों यूनिट महीने के फ्री दे रहे हैं वो खत्म कर दें, जिनको फ्री पेट्रोल दे रहे हैं, फ्री एयर टिकट दे रहे हैं। भाई हो सकता है वो कहते हो हम तक ये खबर ही ना पहुंचती हो, हमें बताते ही ना हो, क्योंकि ये डिस्कशन तो बंद कमरे में होती है ना, बिटवीन क्लाइंट एंड लेंडर। अली नासिर साहब, जो IMF ने कराना होता है वो करवा लेता है हर तरीके से। लेकिन वो तो क्लाइंट, देखें अभी एक सिनारियो आपके सामने रखता हूं। गवर्नमेंट जो है वो IMF की क्लाइंट है, अवाम तो क्लाइंट नहीं है ना। अवाम ने ना तो ये पैसे वापस करने खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट के जरिए वापस करने, उन्होंने तो अपने क्लाइंट से बात करनी है ना। क्लाइंट को वो समझाएंगे भाई क्लाइंट आप ये सुनो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, हमें कर्जा देना है, कैसे भी दो, बात खत्म। अब ये क्लाइंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, अगर वो अवाम के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे तो फिर वो अवामी पॉलिसी बनाए, वरना वो IMF के नाम पे डाल दे। हाँ, वो ऐसा ही है कि जो उन्होंने अनपॉपुलर डिसीजन कोई करना होता है IMF के खाते में डाल देते हैं। अब इस दफा जो टैक्स टारगेट बन रहा है वो बन रहा है 15,000 अरब रुपए। अब आप अंदाजा करें इस वक्त मुल्क की हालात क्या हैं और जितनी महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल इर्रिस्पेक्टिव इन चीज़ों के ये चीज़ हो जाती है, ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है। और जैसे आपने कहा कि IMF की बात सुननी पड़ती है और IMF का नाम लिया जाता है, तो यहाँ पर मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा। जावेद महमूद साहब आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। आगे आने वाले दिनों के अंदर बिलखुसूस बजट में कोशिश करेंगे कि आपको प्रोग्राम के अंदर शामिल करें। मौजू कुछ इस नोयत का है कि मेरे दिल के बड़े नज़दीक डॉलर का मौजू रहता है और डॉलर की कदर के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है
कि 250 रुपये की कदर के पास कैलकुलेशन की एक हमारे मशहूर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, स्पेशलाइज्ड हैं इस फील्ड के अंदर, उनकी। और अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शमसुल इस्लाम खान साहब, जो कि साबिक नायब सदर KCCI भी, और उसके साथ साथ एक माशी तज्जियाकार हैं जो कि बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। वेलकम करता हूँ शमसुल इस्लाम साहब। थैंक यू अली साहब। अब शमसुल इस्लाम खान साहब, आपने भी ये शायद खबर देखी हो, एस्टिमेशन मुझसे पूछें तो मे बी विशफुल थिंकिंग के अंदर, मैं विशफुल थिंकिंग के अंदर तो आपको कह दूं कि 100 रुपये का कर दें डॉलर, लेकिन शायद उन्होंने कैलकुलेशन बड़ी कंजर्वेटिव किस्म की है 250 रुपये वाली। आई डोंट नो वेदर इट मे बी एप्ट फॉर टुडेज सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसिस, क्योंकि हमारे पिछले मेहमान जनाब जावेद महमूद साहब कह रहे थे कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस exporters and those people who are holding the dollar and are very powerful people in this country कि इसकी वैल्यू को 250 रुपये पे लाया जाए। लेकिन अगर मुल्क के इंटरेस्ट को देखा जाए तो शायद बाय मैनेज्ड फ्लोट इसकी कीमत को कम किया जा सकता है। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट पाकिस्तान रिजर्व पोजीशन, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अली साहब। देखें, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इज ऑफन मिसअंडरस्टूड। ये किसी को समझ नहीं आती। इकॉनमी एक होती है ऑर्गेनिक इकॉनमी, और ये जस्ट लाइक डाउन स्ट्रीम वाटरफॉल है, उसकी तरह चलती है। और आप इसमें जितनी इंटरवेंशन, जितनी डिस्टॉर्शन, जितनी विश लिस्ट देते हैं वो इसको खराब करती है। इसका कोई फ्रूट, कोई अच्छा फल नहीं देती। यही वो है पाकिस्तान में हो रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुंशी हमारे एक मुंशी इकॉनमी बना लेते हैं, सेठ हमारे एक सेठ इकॉनमी बना लेते हैं, और अपनी मर्जी की SROs अपनी मर्जी की डिमांड देते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो सफर करती है। और इसमें देखें, जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो इकोनॉमी को बेहतर समझते हैं, और ऐसा मुझे आज तक कोई फॉर्मूला कहीं से मिला नहीं कि आप इसकी किसी चीज की भी फिक्स कर सकें। किसी प्रॉपर्टी की प्राइस या किसी कमोडिटी की प्राइस, किसी गोल्ड की प्राइस, ऑयल की प्राइस या डॉलर की प्राइस आप फिक्स कर सकें, ऐसा होता नहीं है। ये आपका जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर चलती है। पहली बात तो ये है कि देखें, अगर आप चाहते हो कि जी आपको करेंसी को स्ट्रांग कर लो, 250 रुपए का जैसे आपने कहा कि डॉलर हो जाए, और आप कहते हो कि आपकी विषय के 100 रुपए का भी हो जाए, तो मुझे बताएं कि जो आपकी इंपोर्ट्स हैं और एक्सपोर्ट का जो गैप है, अभी 10 महीने में 32 बिलियन अराउंड इसका डेफिसिट आया है। तो ये आपकी इंपोर्ट्स जो 65 मिलियन की हैं वो बढ़कर आपकी 80 बिलियन डॉलर की अगले साल हो जाएंगी, और उससे आगे बढ़कर आप 100 बिलियन से क्रॉस कर जाओगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो फर्क है, ट्रेड डेफिसिट, वो आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि जब आप कोई मैन्युफैक्चरिंग अपने मुल्क में करोगे तो उसकी जो इंटरनेशनल प्राइस है उसको आपको कम मिलेगी, और आपकी इंपोर्टेड जो कॉस्ट होगी चीजों की वो इतनी सस्ती पड़ जाएगी, आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। आपको पता है कि मुल्क में अगर 60s का जो डिकेड थी वो गोल्डन डिकेड इस वजह हुई थी कि उस दौर में इंडस्ट्रीज के ऊपर जोर दिया गया था, इंडस्ट्रीज लगी थी, जबकि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज लग रही थी, और चाइना कमोडिटी का इंपोर्टर था। पाकिस्तान यहाँ से चीजें उनको बनी हुई बेचता था, और वो चाइना एक्सपोर्टर था कमोडिटी का। ठीक है, तो आप अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन जाए जहां पर जॉब क्रिएशन ना हो, आप अगर कोई चीज ये सोचना चाहते हो कि इंडस्ट्रीज जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करना छोड़ दें और उनकी जो कॉस्ट नहीं कर रही है, जो नहीं, आज का सिनारियो आपके सामने रखता हूं। मैं आपके साथ 100% अग्रीमेंट में हूं। आप चंद उन ताजिर सनतकारों में शामिल हैं जिनको इकोनॉमिक्स की नो हाउ भी है, अंडरस्टैंडिंग भी है, और मेरे ख्याल से यही एक वजह है कि ज़्यादा आपको मंजर आम पे ऊपर आने भी नहीं दिया जाता, क्योंकि घर के अंदर जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत बेटी होती है उसको बावर्ची खाने में ही छुपाया जाता है। इसी तरह आप लोगों ताजिर सनतकारों के अंदर भी कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा या मंतक से बात करने वाला हो तो उसको पीछे धकेल के छुपा दिया जाता है ताकि वो आगे ना आए और दूसरों से ज़्यादा खूबसूरत, खुशनुमा और अच्छा ओपिनियन ना दे सके। ये बात कहते हुए, क्योंकि इससे ज़ाहिर बात है आपके बहुत सारे ताजिर सनतकार भी परेशान होंगे, उनको भी बड़ा धचका लगेगा। मैं आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ ज़्यादा। लेकिन मैं आपके सामने ये रखना चाहूँगा कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की इकॉनमी को जितनी प्रॉब्लम्स आपने अभी बताई हैं, क्या अभी हैं नहीं? अभी डॉलर जिस कदर के ऊपर है, आज भी एक्सपोर्ट्स आपकी कंपेटिटिव नहीं है, आज भी आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत हाई है, आज भी आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये तो आप लोग फालतू की तारीफ़ें कर रहे हैं ना, गुना बेलज़्ज़त कर रहे हैं आपके ताजिर सनतकार। हम इनको सलाम पेश करते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं, हम अपने ताजिर तंजीम के रहनुमा को सलाम पेश करते हैं, हम अपने पेट्रोन इन चीफ को सलाम पेश करते हैं। इन सब लोगों की तो ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है, नील बटा नील। आपके ताजिर सनतकारों की तो ज़ीरो विजन है
ये तो कुछ डिलीवर भी नहीं कर सके और ना कुछ डिलीवर कर पाएंगे। बाकी जहाँ तक हुकूमत का किरदार है, अभी तो मुझे हालात ऐसे हैं, मैं औरंगजेब साहब के बालों की भी तारीफ़ करूँगा, उनकी आंखों की भी तारीफ़ करूँगा, उनकी जुल्फ़ों की भी तारीफ़ करूँगा, लेकिन जिस दिन ओहदे पर नहीं होंगे उस दिन देखा जाएगा। लेकिन ये छोड़ दें, हुकूमत की तो हम बुराई नहीं कर सकते, लेकिन आप लोगों की तो कर सकते हैं ना। आप लोग अभी क्या ये जो सिचुएशन आपने बताई कि अभी एग्जिस्ट नहीं करती, जो डॉलर मजबूत कर दें, सॉरी रुपया मजबूत कर देने से सिचुएशन खराब हो जाएगी? हाँ जी बिल्कुल, आपने कुछ ज्यादा ही बुराई कर दी ताजरों की। जो आपका इस वक्त FBR ने टैक्स कलेक्शन किया है वो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से इकट्ठा किया है ना, डिस्पाइट इसके कि आपकी अगर ग्रोथ एक दिहाई के अंदर 300% से ज्यादा टैक्सेस हुए हैं, तो जो डेफिसिट हमारा या शॉर्टफॉल हमारा आता है वो तो हमारे डेट की वजह से है ना। और डेट जो है जितना लिया जाता है वो आम आदमी तक तो नहीं पहुंचता। उसकी कोई आप बताएं कि अगर रेमिटेंसेस को आप बढ़ाना चाहते हैं किस तरीके से आर्टिफिशियली समझते हैं कि ये नहीं ये आपने छेड़ दिया मुझे। आप कराची के ताजिर जिम्मेदार हैं इसके लिए। मेरे छोटे शहरों के नाम में आपको लेना शुरू करूं, बड़े सूबे के मेरे जो शहर हैं वहां पे कोई टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ी, या आपने कराची वालों ने, लाहौर वालों ने, फैसलाबाद वालों ने, पिशावर वालों ने बढ़ा दियो तो बढ़ा दियो। हमारे शहरों में दाखिल होने की जरूरत नहीं है FBR को, बुरा ना मानिएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। छोटे शहरों में अगर आप जाके देखें तो 16 करोड़ की लैंड क्रूजर्स आपको नजर आएंगी, बड़े बड़े 2-2 कनाल के, 4-4 कनाल के घर नजर आएंगे, लेकिन वहाँ पे टैक्स आप आके दिखाएं, वहाँ आप आके दिखाएं। आपकी 18 सीटें, कराची, आपकी 18 सीटें हैं पार्लियामान में जी। मुल्क का कराची जैसा वो कमाऊ पूत है जो आपकी इकोनॉमी को पूरा आपके अखराजात को चला रहा है। और उसके बाद हाल ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर का कि आप कराची यूनिवर्सिटी रोड जो किसी जमाने में बहुत मशहूर रोड हुआ करती थी, आज दुनिया में मशहूर हो गई है कि उसके जो है ना उसके ऊपर क्या हाल किया गया। लेकिन मेरा मौजूद डॉलर है, मैं क्या करूं, मैं इधर उधर खो जाता हूं। देखें डॉलर को आप अगर आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो इस वक्त जो आपको प्रॉब्लम आई है, आपकी एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, उसकी वजह भी यही है कि जब आपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा दिया तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी एक्सचेंज रेट को अगर आप फ्री फ्लोट रखते मार्केट के हिसाब से तो वो कॉस्ट को एब्जॉर्ब करता और आप इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करते। आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स राइस से लेकर जितनी भी है, IT में इजाफा हो गया, टेक्सटाइल में कुछ अभी इजाफा हुआ, इससे पहले टेक्सटाइल भी कम थी। तो मेन वजह आपकी एक्सपोर्ट गिरने की आपकी वीक जो आर्टिफिशियली स्टेबल करेंसी है ये अभी भी आर्टिफिशियली रखी गई है। और जो आप विश लिस्ट बता रहे हैं कि 250 की कर दी जाए, वो और तबाही लाएगी। आप अपने पास डॉलर को लाने के लिए सस्टेनेबल, आप लोगों के चार्टर्ड अकाउंटेंट कह रहे हैं, आप लोगों की जो लोग हैं जिनको आप लोग टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं, अपनी कमेटियों में बुलाते हैं, KCI में बुला के हार पहनाते हैं जब आप लोगों को काम पड़ता है उनसे, तो बेसिकली उनकी बात कर रहा हूँ। या फेडरेशन वाले बुलाते हैं, फेडरेशन वाले जिन लोगों के गलों में हार डालते हैं, जो लोग उनके गलों में हाथ डालते हैं वहीं उन्हीं के गलों में हार डालते हैं। अच्छा, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि जो लोग आपके गले पे हाथ डालते हैं आप उनके गले में हार क्यों डालते? कैसा शहराना, कैसा शहराना लेकर आए हैं दूर से? ये पाकिस्तान में एक रिचुअल है। आपकी भी जब शादी हुई थी तो आपको भी गले में हार डाला गया था, आपके वेलकम किया गया था। उसके बाद आपको फिर तोक पहना दिया, ताहयात आपको एक तोक पहना दिया जाता है। तो ये एक ऐसा होता है, यहाँ गार्लैंड जो है ये सारे हमारे जो है रिचुअल्स हैं। और रिचुअल्स पे इकोनॉमी नहीं चलती, आपको एक नेचुरल जो इकोनॉमी होती है उसके ऊपर चलना होता है। आप जितना कुछ कोशिश कर लें, आप शब्बर जैदी को आपने हीरो बनाया हुआ है, वो इकोनॉमिस्ट तो नहीं है। आप सॉरी टू से शब्बर जैदी को आपने हीरो बनाया हुआ है। आप तब सदर थे KCCI के, उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है आप बताएं। अभी आके बोलता है कि दुनिया में सारे अच्छे काम मैं ही कर रहा था क्योंकि मैं ऑनकर रोड पे रहता था और बाकी लोग जो है वो बेकार रोड पर रहते थे। सर मेरी एक बात सुने, बात ये, इनको आप ही लोग स्टेटस देते हैं ना, तो फिर उनकी रिकमेंडेशन को वजन दें। वो कह रहे हैं आपको कि हम हिसाब से कहते हैं $250 होना चाहिए, तो आप मान जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं, देखिए जिनको हीरो बनाते हैं, आज का दौर डिजिटल दौर है, मीडिया का दौर है। आजकल अगर किसी को मीडिया में एक्सेस नहीं है तो वो मोबाइल फोन से अपनी वीडियो डाल देता है, बना देता है। तो ऐसे लोगों को आपका मंजन बेचने वाले आपके दोस्त, आपसे नहीं कह रहा, मतलब एक बात कर रहा हूँ कि वो ऐसे लोगों को बहुत बिक रहा है, यकीन करें। मैं रोज बेचारा फंसा हुआ होता हूँ, हर आदमी कह रहे होते हैं ये वाला मंजन क्यों बेचा, वो क्यों बेचा। तो डॉलर स्ट्रॉन्ग करने का मतलब आपका है कि आपको अपनी एक्सपोर्ट्स को और कम कर देना है। आपकी सस्टेनेबल जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोर्ट्स बढ़ने से होती है, इंडस्ट्री लगती है तो जॉब क्रिएशन होती है। आप मुझे बताएं कि रेमिटेंस अगर आप बढ़ा लेंगे तो उससे क्या आपकी कितनी इंडस्ट्री नहीं लग गई, वो सारी कंजम्पशन में चली जाती है। आपको समझना चाहिए, इकोनॉमिस्ट को इकोनॉमिस्ट का काम करने दें, FCA का काम बैलेंस शीट को
रोजी बनाना है वो करता रहे, लेकिन अगर अच्छा चलिए मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन आपके सामने रखता हूं। आपके प्यारे जनाब शब्बर जैदी साहब ने कहा कि लोग शायद चौक दर चौक पाकिस्तान दौड़ते हुए आएंगे और अरबा डॉलर पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है ना, और मुस्तकबिल में पाकिस्तान दुनिया का महवर होगा, सारे मुल्क छोड़ देंगे, न्यूयॉर्क अपनी दुकानें बंद कर देगा, लंदन बंद हो जाएगा, दुबई बंद हो जाएगा, सारे डॉलर पाकिस्तान आ जाएंगे। चलो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर पाकिस्तान की रेमिटेंस 20% बढ़ जाती है, क्या हम 250 रुपीज़ से कम पे ला सकते हैं डॉलर? सिंपल सा क्वेश्चन है। आपकी ना तो रेमिटेंस इतनी बढ़ेगी, आपकी रेमिटेंसेस में अब आगे जाके कमी आएगी। आपके यूएई से लोग वापस आ रहे हैं, जो आपकी जो डिस्टर्बेंस हुई है मिडिल ईस्ट में, वो आप बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि शायद ये जल्द आजकल में खत्म हो जाएगा। इसको 3 महीने तो हो चुके हैं, अभी तक खत्म नहीं हुआ, और आगे आगे बढ़ेगी तो इश्यू बहुत बढ़ेंगे। आप अपनी इकोनॉमी को ऑर्गेनिकली चलाएं, उसके ऊपर डिस्टॉर्शन ना करें, गवर्नमेंट अपना साइज छोटा कर दे तो आपका खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। आपने बहुत सारी चीजें विश लिस्ट की वजह से, आपने हाइड्रो पावर से आप थर्मल पावर में चले गए। एक साहब ने कहा था, वापडा के चेयरमैन ने, कि अब हम कालाबाग डैम जो है वो पॉलिटिकल हो गया है, तो हम इसको थर्मल से बिजली पैदा करेंगे और हमें फ्री में तेल मिल जाएगा। हमारे घर में तेल निकल आया। अरे क्या बात कर रहे हैं, अभी तो वो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, शोशा छोड़ा, वो कोई जौहरी पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले बोल रहे हैं कि हम तो अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी फैसिलिटीज को, हम अगर पूरी जनरेशन के लिए कह दें तो हम और बिजली डाल देंगे ग्रिड के अंदर। तो फिर डॉलर कम कर देना क्या हो गया? फिर इसका मतलब है आपके पास सरप्लस है ना, क्या हो गया? आप तो इसका मतलब आपकी बस फिर आप अफ्रीका तो बन चुके हो, और अफ्रीका की लिस्ट में भी आप जो बॉटम कंट्रीज हैं उनमें आ चुके हो आप। तो फिर आपसे तो बेहतर तो यही होगा कि अफगानिस्तान फिर आपको एक्सपोर्ट करेगा चीजें, आप यहाँ बैठ के अपना करते रहिएगा, क्योंकि आपको एक्सपोर्ट तो बढ़ानी है, तो इंडस्ट्री से आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, आपकी एग्रीकल्चर से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। आप वहां पर तो आप नेगेटिव में जा रहे हो। सिर्फ एक चीज को लेके, करेंसी को लेके पूरी इकोनॉमी को आप नहीं कह सकते। आपकी एक्सपोर्ट डॉलर के गिरने, सॉरी रुपए के गिरने के साथ साथ आपकी एक्सपोर्ट गिरी है, बड़ी नहीं है। हमने जितने सालों के अंदर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए डॉलर को महंगा किया, हमारी एक्सपोर्ट गिरी है। गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? स्टैट से बताएं। आपने जब डॉलर को महंगा किया था, वो भी आपकी एक विश लिस्ट थी, और आप जब आप किसी को स्ट्रॉन्ग करते हो डॉलर को, तो भी आपकी विश लिस्ट होती है। मैंने ये आपसे कहा फ्री फ्लोट होना चाहिए, ये खुद ब खुद एडजस्ट कर सकता है। आज तक कोई दुनिया का मुल्क सिवाय शायद चाइना के, लेकिन उसको भी प्रॉब्लम आ गई है अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करते नहीं। देखिए, यू आर ए इकोनॉमिक एनालिस्ट, यू लुक एट इकोनॉमिक्स वेरी डीपली। मेरे ख्याल बिजनेसमैन और ताजरों के अंदर 3-4 ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिक्स को समझते हैं, जिसमें आप शामिल हैं। मैं आपके सामने एक मुअम्मा यानी एक पजल रखता हूं। बात ये, पाकिस्तान की थर्स्ट या पाकिस्तान के बिजनेसेस की, इंडिविजुअल्स की थर्स्ट फॉर यूएस डॉलर कभी कम नहीं होगी। इट इज़ स्टिल गोइंग टू रिमेन ए हाईली इन डिमांड करेंसी। अगर आप फ्री फ्लोट करते हो, यू मेक इट फ्री फॉर ऑल। आज मैं आपको बोलता हूँ कि आप मनी चेंजर से शिनाख्ती कार्ड और ये जिस तरह दामाद का इंटरव्यू लेते हैं, ऐसा इंटरव्यू लेना बंद कर दें। पूरा पाकिस्तान सारा रुपया बदल के डॉलर रख लेगा। नहीं करे, बिल्कुल बिल्कुल। आप तो इसके माने ही आपकी डिमांड तो अनलिमिटेड है, आपको फिर माजरत के साथ नहीं देखें आप यहाँ फिर देखें, आपका बैकग्राउंड भी थोड़ी बहुत, आपने भी इकोनॉमिक्स पढ़ी है। हाँ जी। आप यहाँ पर भी उस चीज को भी बड़ा वो गलत तरीके से देख रहे हैं। बात यह है कि जो डिमांड क्यों क्रिएट करती है, जब आप पानी, जो आपका सैलाब क्यों आते हैं, क्योंकि आप रस्ते मोड़ देते हैं। आपका पानी ने बहना ही बहना है। आपकी जो है, अगर इंपोर्ट के लिए अगर आपको डॉलर स्टेट बैंक से नहीं मिलेंगे, अगर आपके ऊपर टैरिफ ज्यादा है, तो स्मगलर्स ने भी तो जो चीजें लानी है उसके लिए डॉलर उनको चाहिए होता है। ये हुंडी हवाला आज भी चल रहा है। आपने PRI लगा के डिफरेंस दे के एक्सचेंज कंपनीज को आपने कौन से तीर मार लिया? आज भी आपका जो है, अगर जो रेमिटेंस आ रही है वो अभी भी पाकिस्तान में को 25-30 बिलियन से कम की है। आप देखें, पूरा आपकी जो रेमिटेंस आती है 23% आज सऊदी अरब से आ रही है, अभी लास्ट आपकी 21% UAE से आई। तो मुझे बताएं, जो प्रोफेशनल आपने एक्सपोर्ट किए हैं USA को, यूरोप को, हाईली एजुकेटेड डॉक्टर, इंजीनियर और आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो वहां से पैसे क्यों नहीं भेज रहे? वो नहीं भेजते, वो फैमिलियां ले जाते हैं, वो फैमिलीज लेके जाते हैं। क्योंकि मुस्लिम उम्मा के जो आपके मुमालिक हैं, जिनके लिए आप कहते हैं उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा, वो आपको शरीयत नहीं देते, लेकिन अमेरिका आपको शरीयत देता है, बरतानिया आपको शरीयत देता है, यूरोप के सारे मुमालिक आपको शरीयत देते हैं, लेकिन उम्मा उम्मा कर प्यारे, उम्मा उम्मा जिनके लिए आप अपनी जान देने के लिए तैयार है, वो आपको शरीयत नहीं देते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, लोग जो है वो अपना मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क की शरीयत क्यों लेने जाते हैं, उसके पीछे भी आपकी एक
डिस्टॉर्टेड इकोनॉमी होती है। आपके वहां अगर बाहर वाले लोगों को HR 0 इन्वेस्टमेंट पे मिल जाती है फ्री में, तो वो तो सिटीजनशिप देंगे। आपके मुल्क में भी लोग मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे अगर उनको अपना घर जाति बनाना आसान हो जाए, उनको बीवी बच्चे पालना, बच्चों की एजुकेशन, उनकी हेल्थ देना, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना आसान हो जाए, तो वो ही जाएंगे। यही आपके एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड लोग जाके वहां पे बसों में और अंडरग्राउंड ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं, अपनी मस्जिद या बेच के जाते हैं। तो वो वहां क्यों जा रहे हैं? वहां पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है। आपको यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी ने एक बड़ा ही एक शानदार तरीके से आपको जो है वो निचोड़ने वाला लीमू, आजकल लीमू पानी देखते हैं ना, लीमू पानी निचोड़ने वाला सिकंजबीन वो बनाई जाती है। आप इसको लिबरल करें, आप इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन छोड़ दें, विश लिस्ट छोड़ दें, आपकी इकोनॉमी में इतना पोटेंशियल है। लेकिन अगर आप रेगुलेशन छोड़ देंगे तो ये याद रखें कि डॉलर की प्राइस और स्काई रॉकेट करेगी। उसकी वजह ये कि नोबडी वांट्स टू कीप द पाक रुपी। So I think that bringing the value of the dollar down is closely related to how we treat our own currency. हम अपनी करेंसी की डिमांड कैसे क्रिएट करते हैं, that is very important. पता नहीं आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? नहीं, देखिए, कोई भी आपकी डोमेस्टिक करेंसी जो होती है वो आपकी बेसिक टूल होती है कॉस्ट ऑफ डूइंग का। अगर आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो आपको compete नहीं कर पाते, लेकिन आपको साथ में अपनी एक्सपोर्ट्स को जो आपकी इंडस्ट्री बनाती है उसको वर्केबल करना होता है। तो उस वक्त आपकी करेंसी की पैरिटी जो है अगेंस्ट US डॉलर, अगेंस्ट यूरो, वो देखी जाती है। आप अगर अब कोई चीज बेचना चाहेंगे, अगर आपके कंपेटिटर मार्केट में सस्ता बेच रहे हैं तो फिर आपका चावल भी यहीं रखा रह जाएगा। फिर एक्सक्यूज मी, एक सवाल मैंने आपसे पूछना है। मैं बहुत सारे ममालिक के अंदर टूरिज्म की खातिर गया, मैंने उन ममालिक को देखा जिनकी इकोनॉमी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है। जब मैंने काउंटर के ऊपर वहां पर जाकर बोला कि ओ सॉरी मैं छुट्टा कराना भूल गया, लेट मी गो टू मनी चेंजर एंड एक्सचेंज द US डॉलर, उसने कहा एक्सक्यूज मी सर, यू डोंट नीड टू चेंज, पे मी इन US डॉलर, आई विल गिव यू चेंज। क्या ये पॉसिबल नहीं है? वो और ममालिक के अंदर हो रहा है, अकेले आप ही मुहब्बे वतन पैदा हो गए दुनिया के अंदर। यहाँ पर आपने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है फॉरेन एक्सचेंज की, उसको खत्म करें। डॉलर्स अकाउंट भी लोग खोलें, पैसे लाएं, खोलें, जाएं, आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। फिर आप जहां पर खड़े होंगे वो आपकी जमीन जो है वो रेतली नहीं होगी, वो दलदल नहीं होगी, वो सॉलिड सॉइल खड़ी होगी। लोग आपके टैलेंट बाहर जा रहा है, आपके पास आगे इंडस्ट्री को शॉर्टेज हो रही है अच्छे लोगों के लिए, वो अपने प्रोडक्शन शट कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं लोग। अब आप देखें कि दालों की एक्सपोर्ट के लिए हमने पर बैन लगाया था 2006 में, आज तक बैन है। दाल उस वक्त 18 रुपए की चने की दाल थी, आज वो 260 रुपए किलो मिल रही है। इसी तरह से मार्च की दाल 27 की थी, वो 450 रुपए किलो मिल रही है। अब आपने बैन लगा दिया, आपने एक गैप क्रिएट कर दिया इंटरनेशनल मार्केट में। श्रीलंका और UAE जैसे मुल्क जो आप नेट इंपोर्टर है ना, नहीं करते। आप कहते हैं आपका कौमी खुराक है दाल चावल, और आपके मुल्क के अंदर दाल की है ही नहीं वाफिर मिकदार। आप साउथ अमेरिका से दालें इंपोर्ट कर रहे हो, आप तो मुल्क के एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा रहे हो। अपने मुल्क के अंदर आप मछली नहीं खा रहे, बोले नहीं मछली हमारी खुराक नहीं है और दाल हमारी खुराक है। आप मुझे बताओ। आप मेरी बात सुन लें कि एक जमाना था जब दाल जो पुअर मैन्स मील था, जब आपको याद होगा गाना भी था, 8 आने की रोटी और दाल मुफ्त मिलती थी, इस पे कहानियां फिल्में भी बनी थी। अब दाल है अमीरों की, अमीर एलिट्स की लग्जरी है जो वेजिटेरियन कहलाना चाहते हैं। आई लव वेजिटेरियन फूड, आई लव वेज। तो अब आपकी दाल 450 रुपए की है, अगर प्लेट लेने जाएंगे सालन की ढाबे में तो वो आपको 300 रुपए की प्लेट मिलेगी दाल की, और आपको सब्जी मिलेगी 150 रुपए की। तो अब आदमी, आपका मजदूर आदमी जो है वो सब्जी खा रहा है, दाल आपको महंगी मिलेगी। तो आपको जो है इसके ऊपर आप एक्सपोर्ट को खोलें। आपकी इंडस्ट्री, UAE ने इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगा दी है, जिस तरह से वो जो है खलीज शुगर, आपकी विशफुल थिंकिंग है, गवर्नमेंट नहीं खोलेगी क्योंकि उनका जहन एक चीज पे अटक गया है। वो कहते हैं पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज कंजर्व होगा अगर हम दालों की इंपोर्ट जारी रखेंगे, और इस एक्सटेंसिवली दालों की इंपोर्ट जारी रहेगी तो हमारे एक्सचेकर पे बहुत बर्डन पड़ेगा। ये उनका सोचना, उनकी ख्वाहिश और उनका माइंड बन गया है। अनफॉर्चुनेटली जब माइंड करेंगे नहीं, माइंडसेट देखें। हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली उनका माइंडसेट ये। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आपके साथ बात जारी रहती। आगे आने वाले दिनों के अंदर, चंद ही दिनों के अंदर बजट आने वाला है, आपसे दोबारा राब्ता करेंगे ताकि आपको शो के अंदर बराह रास्त शामिल भी कर सकें और बजट की बहस का आपको हिस्सा बना सकें। बाज़गश्त आई, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि डॉलर की कदर 250 रुपये होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि डॉलर की कदर इससे भी कम होनी चाहिए। एक दौर था, यकीन करें नाजरीन, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, तब 100 रुपये का डॉलर था
और मैंने ये कहा कि 60 रुपए का होना चाहिए, तो लोगों ने मेरा तमस्खरा उड़ाया। मैंने उनको समझाया कि अगर पाक रुपी स्ट्रांग होगा तो हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। कोई भी, या आपको समझ नहीं आएगी बातें, आप घुटने पे ज़्यादा जोर ना दें, घुटनों पे जोर देने से टांगों में दर्द होता है। आप कोशिश ये करें कि समझें बात को जो मैं कह रहा हूँ। पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ तब आएगी जब डॉलर सस्ता होगा, डॉलर की कदर में इस्तेहकाम होगा, तो वो शख्स जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए आएगा उसको फियर नहीं रहेगा, उसको घबराहट नहीं होगी कि उसके सरमाए की कदर कम हो जाए। नाउजुबिल्ला, मुझे फेयर लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, एप्रीहेंशन, उसकी एप्रीहेंशन नहीं होगी कि मेरी वैल्यू कम होगी। और पाकिस्तान को इस वक्त एफडीआई बचा सकता है, और एफडीआई लाने के लिए डॉलर को सस्ता करना पड़ेगा। एक्सपोर्टर इतने सालों में कुछ ना दे पाए, मेरे से लिखवा लो, आगे भी कुछ नहीं देंगे। अगर मेरी बात गलत हो तो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद मुझे पकड़ना। मैं पेशगोइयाँ करता हूँ, गहरी पेशगोइयाँ। एक पेशगोई थी, मीडिया पे लाइव सच हुई। पीटीआई का दौर था और मैंने टीवी के ऊपर बबांगे दहल कह दिया कि जरदारी साहब मुल्क के अगले सदर होंगे। हो गए, हुए कि नहीं हुए? हुए। समझा करो भाईजान, हवा में तीर नहीं लगाता। पाकिस्तान में सब कुछ हो सकता है, और जब सब कुछ हो सकता है तो सब कुछ बोल दो, क्योंकि टूटी घड़ी भी दिन में 2 दफा सही वक्त बताती है। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।